अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। मोक्षा प्रकाशक में छठवां अधिकार अपना चल रहा है। छठे अधिकार का नाम क्या है? हाँ बोले पारुल। गुरु कुधर्म का निषेध। हाँ बढ़िया। हमारे हित का उपाय क्या है? मीना चाची। हमारे इसका उपाय मिथ्या दर्शनादि जो भाव हैं उनको मतलब त्यागना भी और वो ही मतलब हमारे इसका उपाय है कि मिथ्या दर्शनादि से जो कुधर्म का जो भी सेवन करते हैं बस उनको त्यागना ही उपाय है। सुनीता आंटी। ठीक है बस थोड़ा सा और ऐड करना है। सुनीता आंटी अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए। देव गुरु धर्म का सेवन करना है और उसका त्याग होने पर वो देव गुरु धर्म का सेवन करना और उनको छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना ही हमारे हित का उपाय है। कौन से देव गुरु धर्म का सेवन करना? सच्चे देव शास्त्र गुरु का। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सेवन करना और उन्हीं को त्यागना नहीं, वो गुरु कुदेव धर्म का तो मतलब त्याग है वो है ना दोहे में लिखा है आपने। हाँ तो आप बोलो ना आंसर। मिथ्या देव गुरु धर्म हाँ तो त्यागना है वो मिथ्या भाव है ना और उनको छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु का सेवन करना ही हमारे हित का उपाय। हाँ बढ़िया। ये मिथ्या देवशास गुरु को छोड़कर उनका सेवन छोड़कर सच्चे देवशास गुरु का सेवन करना उनको भजना मतलब उनकी पूजन भक्ति आदि करना यही हमारे हित का उपाय है। मिथ्या दर्शनादि की पुष्टता का कारण क्या है? बहुत नीचे नीचे आंखें जा रही। मिथ्या दर्शनादि की पुष्टता का कारण क्या है? हाँ पूर्णिमा आंटी।
अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादि भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन ही है। हाँ, बढ़िया। कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन, वही ये मिथ्या दर्शनादि का जो अनादि से पाए जा रहे हैं, उनकी पुष्टता का कारण है। कुदेव आदि का निरूपण क्यों करते हैं? मुना, अभी आप बताएंगे? निशा आंटी। मैं पहले तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें पूछती हूँ एक बात आपको। हाँ, कि इसमें मैंने जो लिखा है मिथ्या देवातीत का सेवन त्याग कर सच्चे देवातीत का सेवन करें, उनका निर्णय करें, यही हमारे हित का उपाय है। हाँ, तो हमें यह निर्णय करना होगा कि सच्चे देव गुरु धर्म कौन है। यदि यह निर्णय गलत हो गया तो अनंत काल तक भोग होगी। हाँ, बढ़िया है। वो बात तो वही है, बस वो आपने थोड़ा उसको और निर्णय वाली बात नहीं पूछना पहले। हाँ, निर्णय नहीं थी, लेकिन वो सेवन करने में मतलब यदि हम निर्णय नहीं बोल रहे तो वो निर्णय करना उसमें गर्भित ही है। पर बढ़िया, आपका अच्छा है, बढ़िया है। अब मुझे कौन से क्वेश्चन का आंसर देना था? 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ। कुदेवादि का निरूपण क्यों करते हैं? कुदेवादि का निरूपण इसलिए करते हैं कि उनका त्याग होने पर ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि इनका त्याग होने पर ही मोक्ष में प्रवृत्ति होगी, तो उनका निरूपण नहीं करेंगे तब तक उनका त्याग कैसे होगा। बढ़िया। कुदेव कौन है? ममता भाभी। जो देव तो नहीं है लेकिन उनको देव मानकर पूजते हैं, वो कुदेव है। हाँ, यहाँ क्या बात कही है? यहाँ क्या शब्द कहे हैं? आभा आंटी, सही है आपका जवाब, लेकिन यहाँ जो शब्द कहे हैं, अपने हित का कर्ता मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु जो वितरागी है वो जो अपने हित का कर्ता मानते हैं। मनोरमा आंटी। जो नित्य कर्ता नहीं है उन्हें ब्रह्म से इसका कर्ता जानकर उनका सेवन करना देव है। हाँ, बढ़िया। बात तो वही है, जो देव नहीं है उन्हें भ्रम से देव मानना वो कुदेव है, लेकिन यहाँ जो हित के कर्ता नहीं है, जो हमारे हित करने वाले नहीं है, उनको हित करने वाला मानकर जानकर उनका सेवन करना वो कुदेव है। किस प्रयोजन से कुदेव का सेवन करते हैं, अथवा कुदेव के सेवन का क्या प्रयोजन है? हाँ, बोलिए पारुल। कुदेव के सेवन के 3 प्रकार के प्रयोजन हित करते हैं। पहला मोक्ष प्रयोजन, दूसरा परलोक का प्रयोजन और तीसरा इसी लोक का प्रयोजन। हाँ, बढ़िया। 3 प्रयोजन है, मोक्ष का, इस लोक का और परलोक का। ऐसा कुदेव का सेवन मिथ्या भाव क्यों है? वर्षा भाभी। भाभी कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 7? हाँ, वर्षा भाभी बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रही हूँ। जो 500 प्रयोजन बताए हैं वो सिद्ध तो नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष हानि हो जाती है, इसलिए इनका केवल मिथ्या भाव है। 500 प्रयोजन कौन से हैं? पहला तो मोक्ष प्राप्ति, दूसरा है परलोक के लिए प्रयोजन, इस लोक का प्रयोजन, चौथा है नहीं 3 तो प्रयोजन 3 ही प्रयोजन है, ठीक है। तो ये जो प्रयोजन कहे हैं, जो जिन भी प्रयोजन से उनको पूजते हैं, मानते हैं, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होते और नुकसान ही होता है, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या है। यदि जिस प्रयोजन से हम मान रहे पूज रहे थे वो प्रयोजन हो जाता तो उनको मानना पूजना मिथ्या कहाँ होता, फिर तो सही हो जाता है। जिस काम के लिए हम काम कर रहे थे वो हो गया, लेकिन जिस काम के लिए हम उनको मान रहे पूज रहे हैं वो बात ही नहीं हो रही है, वो काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए उनको मानना पूजना गलत है, मिथ्या है। परलोक में सुख हो और दुख नहीं हो,
इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? हाँ सुनीता आंटी। परलोक में सुख और दुख नहीं हो, इस प्रयोजन की सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है। हाँ, पुण्य हो पुण्य उपजाना मतलब पुण्य करना और पाप नहीं करना, उससे होती है। परलोक के प्रयोजन से अन्य मत में कहे देव का सेवन करना मिथ्या क्यों है? निशा आंटी। परलोक में सेवन उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं तथा भोजन इत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कसायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी बुरा ही मानते हैं तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि ही का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला हो नहीं सकता। नहीं, ये नहीं आएगा इसके अंदर। पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे? इसमें यह आएगा कि आपको पाप उपजाता है और कहता है कि ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्य है कह रहा है, क्योंकि किसी को पाप का फल दे किसी को ना दे, ऐसा होता है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं। हाँ, वो मिथ्या भाव शब्द आपको नहीं मिलेगा सेम टू सेम, लेकिन बात वो ये है कि मतलब उनको मानना गलत क्यों है कि खुद तो पाप करता है और फिर कहता है ईश्वर हमारा भला कर देगा, तो ऐसी ये बात तो न्याय संगत नहीं है, इसलिए उनको मानना पूजना वो मिथ्या भाव है। नहीं, ये तो हो गया। एक और ले लेते हैं 10 नंबर का। कुदेवों के सेवन से परलोक में भला क्यों नहीं होता? हाँ चलिए बोलिए। कुदेवों के सेवन से परलोक में भला कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है। परंतु आपको पाप उपजाता है और चाहता है कि ईश्वर हमारा भला करेंगे, तो इस प्रकार तो अन्याय ठहरेगा, कारण कि वे ईश्वर किसी को पाप का फल दे किसी को ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तथा वे जैसे परिणाम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। ईश्वर तो किसी का बुरा भला करते नहीं, तथा उन कुदेवों का सेवन उनके नाम से अन्य जीवों उन कुदेवों के सेवन तथा उनके नाम से अन्य जीवों की हिंसा करते हैं और भोजन इत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का ही विषय पोषण करते हैं, सो इस प्रकार के पाप परिणामों का फल तो लगेगा ही। हिंसा विषय सेवन आदि तो साक्षात पाप ही है तथा इनका अर्थात ऐसी पाप प्रवृत्तियों का फल भी सब बुरा ही मानते हैं। यहाँ कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि की मुख्यता है, अतः कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। बढ़िया। दोनों जो पैराग्राफ है ये 168 वाला लास्ट पैरा और 169 का फर्स्ट पैरा, दोनों में से मतलब समराइज करके अपने को मेन बात उसमें से लेनी है। बढ़िया, इतना ही करते हैं, फिर आगे कल कर लेंगे, 10 क्वेश्चन कल कर लेंगे। देखिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध के संबंध में कि क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजना वो योग्य नहीं है, यानी 3 तरह से ये इनको पूजने का निषेध कर रहे हैं। मतलब अपने को ऐसा लग रहा है अन्य मतों की बात चल रही है, अन्य मतों की बात तो पीछे करके ही आए थे, लेकिन अब जैनों में भी जो अन्य मतों को मानते पूजते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते पूजते हैं, उनका निषेध यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्यंतरों के आधार पर कि व्यंतर जो जैन नाम मतलब जैनी है और जो व्यंतरों को मानते पूजते हैं और व्यंतर कुछ देवी देवता रूप में प्रकट होते हैं, चमत्कार दिखाते हैं,
वो सब उनको मानना, पूजना, उनसे डरना, वो सब गलत है। उसके बाद में ज्योतिष देवों की चर्चा की, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि, ये सब ज्योतिष देव हैं और अपने हिसाब से अपनी गति से गमन करके घूमते रहते हैं। और उसमें दानादिक देना, सूर्य को ग्रहण लग गया है तो दान दो, चंद्र ग्रहण हो गया है तो दान दो, और उसमें धर्म मानते हैं। वो पता है क्या कहते हैं, सूर्य देवता पे ग्रहण लग गया है, उसकी सूर्य देवता का वो ग्रहण दूर करने के लिए अब आप दान दो। यानी सूर्य को आप देवता मान रहे हो, भगवान, और फिर उसको समस्या हो गई है भगवान को, और उसके लिए हम दान पुण्य करें तब उसका वो समस्या ठीक होगी। कैसे अजीब सी बातें हैं इस तरह की। एक ग्रहादिक शांति की बात की, तो ये ज्योतिष देव संबंधी की। इसके बाद में फिर यहाँ भवनवासी देवों के संबंध में क्षेत्रपाल पद्मावती के आधार पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि कुछ तो हैं ये कल्पित हैं, कुछ तो हैं व्यंतराधिक हैं, ज्योतिषी हैं, भवनवासी हैं, कुछ कल्पित हैं। तो ये क्षेत्रपाल है वास्तव में कल्पित हैं। पद्मावती के साथ में तो धर्मेंद्र का नाम है, जो जोड़ा है, मतलब पद्मावती और धर्मेंद्र का, तो धर्मेंद्र का तो नाम लेते नहीं है। और क्षेत्रपाल कहाँ से आ गए, ये कल्पना से ही। ये सब क्या है कि परिस्थितियों वश ये सारे काम हुए हैं। समझ लो कि जब मुसलमान शासकों का टाइम था और उस समय उन्होंने इस तरह की घोषणा की कि 2 ही धर्म रहेंगे, या तो मुस्लिम या फिर एक हिंदू। और हिंदुओं में भी शंकराचार्य का प्रभाव था, तब भी वहां हिंदुओं का बहुत प्रभाव रहा। तो या तो मुसलमान शासकों के टाइम पे जब ऐसा आदेश निकला कि भाई 2 ही धर्म रहेंगे, तो मुसलमानों में मिलना तो अपने को बिल्कुल ही उचित नहीं लगता है। अभी क्या करें, राजा की आज्ञा है, राज आज्ञा है, अपना अस्तित्व टिकाए रखना है, तो क्या करें। तो वो हिंदुओं में समझ लो शामिल हुए। अब अपना मंदिर हिंदू मंदिर है ये बताने के लिए क्या करें, तो बाहर जैसे हिंदुओं के मंदिर में बाहर केसरिया ऑरेंज कोई प्रतिमाएं और ये इस तरह की रहती हैं, वैसे अपने दरवाजे पर, मंदिरों के दरवाजे पर ऐसी कुछ विराजमान कर दिए, इस तरह के स्थापित कर दिए देवी देवता जैसे। इसीलिए उसका नाम है क्षेत्रपाल। हमारे क्षेत्र को पालन, जैसे द्वारपाल वैसे क्षेत्रपाल। तो वो अभी हमारे मंदिर की सुरक्षा के लिए, समझ लो सुरक्षा मतलब वो द्वारपाल की जैसे उसको वहां बिठाया है। तो वो हिंदुओं का मतलब उसमें, और ऐसे ही शंकराचार्य के समय में भी बहुत, यानी जैनों को, बौद्धों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और बौद्ध धर्म तो इसीलिए इंडिया से बिल्कुल गायब जैसा हो गया, बहुत कम रह गया वो शंकराचार्य के समय। तो जैनों को भी इसी तरह से मतलब काफी उनको परेशान किया गया। तो अभी मंदिर सुरक्षित बचे रहे इसके लिए वो बाहर एक इस तरह की विराजमान कर दी दरवाजे पर ही, तो ऐसा लगे कि हिंदुओं का मंदिर है, तो वो उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं करें। ये सब प्रयोजन वश की गई चीजें हैं सब, जो समझ लीजिए 20 पंथ वगैरह जो भी चला ना, तो वो इसीलिए। लेकिन अब वो उसी को धर्म मानने लग गए, वो उसी को फॉलो करने लग गए। श्वेतांबर मत चला वो भी इसीलिए, भट्टारकवाद चला वो भी इसीलिए। लेकिन वो धीरे धीरे जब एक बार शिथिलता आती है, अभी जैसे समझ लो कि अब अपने को ऐसी जिंदगी की आदत हो गई, घर में रहना, मास्क लगाना, ऑनलाइन ही पढ़ाई लिखाई करना। अब क्या होगा, मान लो परिस्थितियां 1-2 साल में जब भी एकदम नॉर्मल हो भी जाएंगी, तो भी क्या लगेगा, अब घर से ही पढ़ो, यही ठीक है, मंदिर में क्या ऑनलाइन आ तो रही है। अब सबको, बुजुर्गों को भी सबको चलाना आ गया, तो कौन जाए कौन आए, यहीं से कर लेंगे। वो शिथिलता आ जाती है धीरे। ये एक ऐसा काल आया ना, ये कोई 1-2 महीने का टाइम नहीं है। 1 साल तो हो ही गया अपने लोगों को, और अभी भी समझ लो और 1 साल जैसा गुजरेगा। जैसे लंबे समय तक ये जो ऐसी परिस्थितियां चलती हैं, तो वो वही चीज उसमें आ जाती है फ्लो में, और वो वही परंपराएं चलने लग जाती है जैसी जिस तरह की जो भी है। अब मंदिरों में द्रव्य चढ़ाना बंद हो गया है, और भी जो भी चीजें हैं, और भी नई मतलब कुछ ना कुछ जो भी चेंज हुए हैं, अब वो फॉलो होते रहेंगे, वो चलते रहेंगे उसी तरह से कि ऐसे ही है, ठीक है। तो परंपराएं बदल जाएंगी। बाहर से दर्शन करके काम चला लेते हैं, कुछ लोग दर्शन ही करना बंद कर दिए हैं, कुछ लोग केवल करके कर लेते हैं। मतलब
ऐसी ऐसी परिस्थितियां कि हाँ भाई ये परिस्थिति बस काम चलाऊ काम था कि शिखर के दर्शन कर रहे हैं कि बाहर से दर्शन कर रहे हैं, अब वही हो जाएगा डेली लाइफ में कि चलो हो तो जाते ही है, बाहर से कर लो, इस तरह की। तो ये उस समय इस तरह की परिस्थिति आई, तो वो क्षेत्रपाल इस तरह के विराजमान किए गए। यक्ष यक्षिणी, प्रत्येक तीर्थंकर के एक एक यक्ष और एक एक यक्षिणी प्रमुख होते हैं, प्रमुख हैं सभी। यद्यपि चारों ही निकाय के देव तीर्थंकरों की पूजन वंदना आदि करते हैं, लेकिन उनमें एक एक कुछ प्रमुख होते हैं, विशेष होते हैं, तो उनके नाम बताए गए हैं, तो उनकी मूर्तियां वगैरह स्थापित की गई, ये सब इसी प्रयोजन से। तो उनको ही यानी भगवान को तो पूजा नहीं, और वो जो भगवान के सेवक हैं उनको पूजने लग गए। देखो यहाँ एक शब्द दिया था कि वो तो ये यहाँ लास्ट पेज नंबर 173 पे लास्ट सेकंड तीसरी लाइन नीचे से, जिस प्रकार प्रतिहाराधिक के मिलाने पर, उससे ऊपर भी है कि जिस प्रकार राजा के प्रतिहाराधिक हैं उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालाधिक हैं। तो जैसे राजा के द्वारपाल होते हैं, 173 पेज पे लास्ट नीचे से 5वीं लाइन है, 4थी लाइन। तो द्वारपाल क्या करता है कि अपने को किसी से मिलना है, अपने को समझ लो बड़े साहब के पास किसी के ऑफिस में जाना है, तो जो चपरासी होता है उसको जरा 150 रुपए दो, तो वो अपने को मिलने देता है, जाने देता है। ऐसे ये कह रहे हैं कि उसको खुश रखो द्वारपाल को, तो ये अपने को भगवान से मिलने देगा। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रतिहारादि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उस प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते। ये आप इनकी सेवा भक्ति करोगे तो ये आपको तीर्थंकर से मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। वो तो बात ही गायब हो गई, उन्हीं की सेवा भक्ति में रह गए, भगवान से मिलने की, भगवान का स्वरूप जानने की। वो तो यानी ऐसा हो गया कि हम बस उस चपरासी की ही चाकरी में लग गए। हम जिस साहब से मिलने आए थे, जिस काम के लिए आए थे, वो काम तो भूल ही गए और चपरासी की चाकरी में लगे रहे। और यदि वास्तव में आपकी खुद की रेपुटेशन है तो, और वो चपरासी आपको रोकेगा नहीं। अगर पता है ना साहब से आपकी सीधा कांटेक्ट है डायरेक्ट, तो वो खुद खड़ा हो जाएगा सेवा में और आपको 150 रुपए देने नहीं पड़ेंगे। वो खड़ा होके जाइए जाइए, दरवाजा और खोल के आपको अंदर घुसाएगा। तो यहाँ तो हमारे भगवान से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट है, हम इन बीच में चपरासियों के चक्कर में क्यों पड़े, उनको घूस खिलाने के। तो ये वैसे भी नहीं है कि जैसे अपन प्रतिहार आदि द्वारपाल आदि जिनको माने, उस प्रकार ये क्षेत्रपाल आदि को मानना, ये झूठी मान्यता है। वहां तो जिसकी भक्ति हो वही तीर्थंकर आदि के दर्शन करता है, किसी के अधीन नहीं है। ये अपन ने पढ़ लिया था, मैं वापस से थोड़ा सा विचार आया मुझे। इसके बाद में ये सब अपना हो गया था। क्षेत्रपाल आदि को पूजना भी योग्य नहीं है। पद्मावती वगैरह के बारे में भी अपन ने कल कर ली थी बात। और समझ लीजिए इसी के साथ में जो भी 20 पंथ के जितनी भी आमनाएं हैं, भगवान के चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, फल फ्रूट चढ़ाना, ये सब जितनी भी वो भगवान को वो कुदेव बनाने जैसे, मतलब चंदन लगा के उनके श्रृंगार करना चाहते हैं। इतना सा एक चंदन लगाते हैं, उसमें क्या राग है? पूरी मूर्ति को ऐसा छोड़ेंगे और चरणों में चंदन लगाएंगे कि वो आप सब पूजा में लिखते हो चंदन से चर्चू चरणाम्बुज, इसलिए हम चंदन से वो कर देते हैं। अरे तो पूजा में तो जाने क्या क्या लगते हैं, कंचन झारी, निर्मल नीर, फिर कंचन की झारी लाओ, वो झारी तो वही स्टील की है और बोलते हैं कंचन झारी, और कहाँ का 52 चंदन और कदली नंदन, फिर वो कहाँ लाते हैं? तो ये कितने से चंदन से चर्चू चरणाम्बुज में चंदन लगाना है। जिसको अपनी जो मान्यता पुष्ट करनी है बस वो उसको हाईलाइट करता है। इसलिए वो भगवान में ये फूल आदि, फूल चढ़ाना है। फूल एक इंद्रिय है, वनस्पति का एक है, उसको पहले तो उसकी हिंसा हुई, और वो भगवान के चरणों में आप जीव को चढ़ा रहे हो। दीपक है, वो एक इंद्रिय स्थावर अग्निकायिक है। एक दीपक की लौ में असंख्यात अग्निकायिक जीव होते हैं। सुइयों के आकार, उनका आकार होता है सुई जैसे। एक लौ में असंख्यात जीव हैं और भगवान के अखंड दीपक जलते हैं मंदिरों में। ये सब जैनों में ये चलता है। ये कहाँ से आया है? ये सब इधर उधर देखा देखी, बस अखंड दीपक जलाते हैं। क्या है? अग्निकायिक जीव की आयु कितनी? उत्कृष्ट आयु 3 दिन की है। 3 दिन बाद वो
मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल मतलब विचार ही नहीं करते। ये खुद सैनी पंचेंद्रिय हैं और उस दीपक को पूज रहे हैं, दीपक से पूजा कर रहे हैं। किससे पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? देवों ने की थी। वो अष्ट द्रव्य तो देव जो चढ़ाते हैं उससे है, लेकिन वो तो सब रत्नमयी होते हैं, उनके तो कल्प वृक्षों के होते हैं। वो कोई इस तरह के थोड़ी ना होते हैं, अग्नि का एक की वनस्पति का एक। और यहाँ उसी रूप में इस तरह से ये सब करना वो वास्तव में बिल्कुल भी योग्य नहीं है। जैसे कह रहे हैं, देखो अज्ञानता, कितनी अज्ञानता है। ज्ञान स्वभावी होकर और बुद्धि अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी दिमाग नहीं लगाते धर्म के नाम पर, और बस ऐसा बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन जाती है। ऐसी स्थिति है, विचार ही नहीं करते। उस दीपक से आरती करके फिर ये क्या करते हैं, उस पे यूं करके ये आंखें सेकते हैं, क्या करते हैं, ये ऐसे करके सिर पे लगाना, तो आप उस दीपक को पूज्य मान रहे हो? भाई सिर पे तो पूज्य को लगाएंगे ना, अपन जिनवाणी को ऐसे लगाते हैं, तो ये जिनवाणी पूज्य है तो हम सिर पे लगाते हैं। दीपक को आप लौ को, दीपक की लौ एक इंद्रिय स्थावर, उस पे हाथ फेर के उसको सिर पे लगा रहे हैं, सोचते ही नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ तो गाय सर्पादी, ये तो पंचेंद्रिय लिखा है, वो अपने से निंद दशा है, बेचारे तकलीफ में दुखी हैं, उनको पूज रहे हैं। फिर भी मतलब अपने से उनको महान मान के पूज रहे हैं। वृक्ष अग्नि जल स्थावरा हैं, तिरंचों से भी हीन अवस्था को हैं, फिर भी पूज रहे हैं, विचार ही नहीं करते, पेड़ को पूजते हैं। क्या स्थिति है उनकी? अंदर से देखो तो अत्यंत तो कषाय हैं, एक इंद्रिय आदि में कषाय यानी भरी हुई है पूरी की पूरी, दिखती नहीं है वो बात अलग है। और संक्लेश है। कौन सी लेश्या होती है एक इंद्रिय आदि जीवों में? कौन सी लेश्या है? 3 अशुभ लेश्या है, 3 अशुभ लेश्या ही है स्थावरों में। तो अशुभ लेश्या मतलब संक्लेश है, संक्लेश है निरंतर। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सब में निरंतर संक्लेश परिणाम है। फिर भी उनमें पूज्यता मानते हैं। इनका पूजना वास्तव में मिथ्या भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती। क्या फल प्राप्ति होगी? इनको पूज रहे हैं, कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को मानना, पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद्य मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंद्य बना नहीं मानते। कहीं एक जरा सा एक पत्थर खड़ा कर दो, सिंदूर लगा दो, और वो बस कब का कब पूज जाता है, मंदिर बन जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब पूरा वो सब कुछ पता नहीं चलता। यानी इस मिथ्यात्व की महिमा ऐसे है कि रोड़ों कंकरे पत्थरों को भी पूजते रहते हैं और अपना निंद्यपना नहीं मानते। लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं, और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ। देखो नीचे उदाहरण दे रहे हैं शीतला का। कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होंगे, उनको नहीं गिनेगा, वो काम बराबर चालू रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद दादा उदाहरण देते हैं। पुराने जमाने में किसी व्यक्ति के एक बच्चा हुआ, उसके चेचक निकली, वो शीतला को, माता को पूजा, वो बच्चा मर गया। फिर दूसरा बच्चा होएगा, फिर उसके चेचक निकलेगी, फिर भी वो उस शीतला को ही पूजेगा और वो बच्चा भी मर जाएगा। फिर तीसरे के भी चेचक निकलेगी और वो लेकिन शीतला को पूजना नहीं छोड़ेगा। वो जो काम करते हैं, और चाहे बच्चे मर जाएं, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? और अगर एक बच्चा जिंदा रह गया उनमें से, वो शीतला को पूजता रहा, 8 बच्चे मर गए मान लो, और फिर 9वां बच्चा जिंदा रह गया, तो किस लिए जिंदा रह गया? कि ये हम शीतला माता को पूजते थे, इसलिए जिंदा रह गया। वो इतनी भयंकर ये मिथ्यात्व जो ऊपर लिखा था ना, तीव्र मिथ्यात्व, इतना जकड़ा हुआ, इतना भयंकर वो मिथ्यात्व जमा रहता है कि वो सही विचार आने ही नहीं देता जरा सा भी। और यदि डॉक्टर से एक से जरा सी हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ऐसे अपन जाते हैं,
कि हम किसी डॉक्टर के पास, हमारे किसी रिलेटिव का भी इलाज हुआ हो और उनके हाथ से, मतलब उनके हाथ से यानी उनके इलाज के बीच में उस डेथ हो गई हो अपने जानकार की, फिर अपन तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी को भी नहीं कहेंगे कि उस डॉक्टर के पास जाना, नहीं नहीं नहीं, वहां मत जाना, वो केस बिगाड़ देता है, उसके तो केस बिगड़ जाते हैं। और यहाँ ऐसी अंधश्रद्धा रहती है कि ये तीव्र मिथ्यात्व भाव से ये कुदेवों को मानना पूजना नहीं छोड़ते। तो कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ, तथा कुदेवादि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है। और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। यानी जो भी, जिस भी रूप में जो जो मानते हैं, पूजते हैं, जिन भी देवी देवताओं को पूज ही रहे जिंदगी भर से, तो कुछ अनिष्ट होता भी रहता है बीच बीच में, उसे तो गिनते नहीं है। लेकिन कहीं जरा सी चूक की और अनिष्ट तो हो ही रहा था, पहले भी हो रहा था और अभी भी हो गया, तो कहते हैं हमने ये प्रॉपर नहीं किया, ये काम नहीं किया, इनको माना पूजा नहीं, इस बार ये थाली नहीं निकाली, इस बार ये कपड़े नहीं निकाले और ये ऐसा नहीं किया इसलिए अनिष्ट हो गया। तो कह रहे हैं कि कुदेवादि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो और उनका सेवन नहीं कर रहे थे और फिर भी कुछ काम सही हो गए, उन्हें तो गिनता नहीं है। कुदेवों को माना पूजा नहीं और फिर भी हमारे काम सही हो गए, उसमें ध्यान नहीं देता। और अगर कुदेवों को और कुछ अनिष्ट हो जाए, उनका सेवन नहीं किया, तो कहते हैं इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्राधिक मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। जो शीतला को चेचक के लिए, चिकन पॉक्स वगैरह जो होती हैं, जो शीतला को मानते हैं उनके भी पुत्राधिक मरते देखे जाते हैं। और दुनिया में इतने लोगों के पुत्र जिंदा हैं, तो क्या सारे के सारे शीतला को मानते थे तभी उनके पुत्र जिंदा हैं? ऐसा तो नहीं है। और शीतला को नहीं मान रहे हैं तब भी पुत्राधिक जिंदा देखे जाते हैं और मानते मानते भी मरते हुए देखे जाते हैं। इसलिए शीतला का मानना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। जैसे कुछ लोगों के ऐसे नहीं होता है, कोई कुल देवी टाइप से, मतलब जैसे किसी की शादी हुई, जैनों में भी शादी हुई तो हम दूल्हा दुल्हन को, जो भी है जोड़ा, पहले वहां ढोक दिलाने ले जाते हैं। कोई भी जगह होती है जो भी उनके देवी देवता टाइप के, और अपने लोगों में तो ऐसा नहीं है पर बहुत लोगों में ऐसा चलता है कि कहीं कोई पर्टिकुलर जगह होती है वहां ढोक दिलाने ले जाते हैं। तो ढोक दिलाने ले गए, फिर क्या होगा? पर आजकल तो बहुत वो चल रहा है कि आपने ढोक भी दिलाई थी, सारे कार्यक्रम बराबर भी किए थे, फिर भी तलाक हो जाता है, कि कोई छोड़ जाता है, कि कोई कुछ हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कि आपने तो सारे किए थे ना वो देवी देवताओं के काम पूरे, फिर क्यों हो रहा है? कि होना होता है तो होता है, और आप नहीं मानो पूजो तो भी जिंदगी भर जिनकी निभती रहती है, चलती रहती है। इसलिए उनको मानना पूजना। और मान लो किसी ने माना पूजा नहीं और वो तलाक हो गया, तो फिर कहाँ आ जाते हैं कि तुमने वहां ढोक दिलाने के लिए कही थी, तुम वहां ढोक देने नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसे कर दिया, बस। तो उस पे फिर उसको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में इनको मानने पूजने से ही ये सब कुछ काम होते हो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। ठीक है, वो शीतला को हम मान रहे हैं और फिर भी वो बच्चे की चेचक हो रही है और वो मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा। लेकिन मान रहे हैं तो उससे बुरा भी क्या हो रहा है? भी मान लिया तो अपना क्या जाता है? जैसे कभी जब कोई बहुत तकलीफ में हो ना, खराब परिस्थिति हो, किसी भी तरह से, शारीरिक हो कि मानसिक हो कि आर्थिक हो, पारिवारिक हो, कोई सी भी कोई तकलीफ हो,
तो लोग क्या उपाय बताते हैं कि इस तरह के उपाय बता देते हैं कुछ भी गहित मिथ्यात्व के। तो बोले आप कर लो ना, मान लो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करने में क्या दिक्कत है, कर लो भाई, ये उपाय भी कर लो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ऐसा ये कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कर लेंगे तो भी क्या दिक्कत है, कर लेंगे तो कुछ बिगाड़ थोड़ी ना है। देखो उत्तर क्या देते हैं, पेज नंबर 175। यदि बिगाड़ न हो तो हम किस लिए निषेध करें, परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। अगर बिगाड़ नहीं होता तो हम मना ही क्यों करते, इतनी सारी अभी चर्चा ही क्यों करते, लिखते ही क्यों हम ये बात। बिगाड़ तो होता ही है, और ऐसा वैसा बिगाड़ नहीं होता, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है ये, क्योंकि ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना, अभी तो था हमारे को अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व, उसको इसने और सेव कर दिया, या और उसको ऊपर से कवर कर दिया, तो हमारा वो अनादिकालीन मिथ्यात्व वो और पुष्ट हो गया। तो मोक्ष मार्ग पहले ही तो दुर्लभ हो रहा था मिथ्यात्व के कारण, अब और दुर्लभ हो गया। जैसे पहले ही तो अपन मतलब गलत रास्ते जा रहे थे, और फिर किसी ने कह दिया कि हाँ यही सही है और बढ़े जाओ, तो और उसी में आगे अंदर घुस गए, तो कितने दूर हो गए। तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से, जो अनादिकालीन मिथ्यात्व था वो इससे और पुष्ट होता है और दृढ़ होता है, तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है, बहुत कठिन हो जाता है मोक्ष मार्ग पे लगना। ही गलत लाइन पकड़ ले तो फिर सही रास्ते पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार ये तो मनुष्य भाव मिला है तो सोचने समझने के अवसर मिले हैं। अभी कुदेवादी के चक्कर में पड़कर यदि ये भाव चला गया, और फिर कहाँ जाएंगे, और फिर कहाँ सुनने समझने का अवसर मिलेगा। जब अभी नहीं समझा, अभी विचारशील होकर नई बुद्धि लगाई, नहीं समझा, तो फिर आगे कहाँ चांस है। और अगर एक बार एक इंद्रियादिक में चला गया तो कितना काल है, कितना काल है, बोलो भाई। एक इंद्रिय स्थावरों में, एक इंद्रिय नहीं, स्थावर में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, बोली वर्षा भाभी। बजर बजा दिया इन्होंने सबसे पहले, बोलिए वर्षा भाभी। नहीं, गलत आंसर। प्रश्न क्या है, हाँ पूर्णिमा आंटी, प्रश्न ये है कि स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल। नहीं, ये भी गलत आंसर। ममता भाभी, अब जिन लोगों ने पन्ने पलट लिए वो तो फिर क्या फायदा। ममता भाभी बोलिए, चालू तो करो आवाज अपनी। नहीं हो रही चालू, चलिए बोलिए निशा आंटी। असंख्यात कल्प काल, स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और असंख्यात पुद्गल परावर्तन किसका काल है, अब बोली मीना चाची, असंख्यात पुद्गल परावर्तन किसका काल है। हाँ हाँ चालू है, चालू है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन किसका उत्कृष्ट काल है। हाँ, एक इंद्रिय का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। और ढाई पुद्गल परावर्तन किसका है सुनीता आंटी, ढाई पुद्गल परावर्तन किसका है। दो इंद्रिय से है ना, दो इंद्रिय से। नहीं, पारुल बोलिए। इतर निगोद में, इतर निगोद का, बढ़िया। इतर निगोद का जो काल है, इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है वो ढाई पुद्गल परावर्तन।
और स्थावर में और एक इंद्रिय में क्या फर्क है? एक इंद्रिय में तो निगोद भी शामिल है, सब आ गए, और स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति भी ले लें तो वो स्थावर कहलाएंगे। तो स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल, और एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। वो कैसे होगा? इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है। तो इतर निगोद से स्थावर, स्थावर से इतर निगोद से स्थावर, ऐसे करते रहें तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसमें चले जाएंगे। इसलिए ये दुर्लभता समझ में नहीं आती, हमें ख्याल में नहीं आती कितना मुश्किल है। अगर चूक गए, पैर फिसला तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ अभी ये कुदेवों के चक्कर में पड़ गए, इस जरा से इतने से भाव के मतलब बचाने के लिए, जरा से भाव के सुविधा के लिए, और कितनी बड़ी गलती हम करते हैं, अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। वो विचार ही नहीं करते कि ये एक भाव वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, वो भी अपने उदय प्रमाण, आयु प्रमाण वो होगा, और उसके लिए अगर हम ये जो भी गणित मिथ्यात्व का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, वो हमारे अनंत भावों को बिगाड़ देता है। इसलिए बड़ा बिगाड़ है, बहुत बड़ा बिगाड़ है। ये तो यहाँ फिर से लिखा नहीं उन्होंने, वो सारी बातें जो ये अपन ने की ना, मतलब ये पीछे वाली, ये विचार करने वाली बात है। तो एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है। पाप का फल क्या है? पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये पाप, 5 पाप का फल ये नरक, तिर्यंच गति। और मिथ्यात्व जो पाप है उसका फल है निगोद एकेंद्रीय दशा। तो कौन सी दशा वर्स्ट है, कौन सी बदतर है? एकेंद्रिय आदि में चला जाना, ये बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे, पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, और पाप बंद हो ही रहा है, तो पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। इस तरह से ये समझ लीजिए कुदेव आदि को, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि को, और भी जो भी त्रियंच हैं, एकेंद्रिय आदिक हैं, व्यंतर वगैरह, सबको ही शामिल करके इन सबको मानना, पूजना, इन सबको देव समझ के, देव मान के इनको मानना, पूजना, वो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, और ये हमारे मोक्ष मार्ग को दूर करता है। तो हम सभी कहीं भी किसी भी रूप में अगर हमारे जीवन में ये सब मान्यताएं चलती हों, तो हम सब इससे बचें, इनसे दूर हों और अपने मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हों। इसी भावना से अभी की बात यहीं पूरी करते हैं, शेष आगे कल करेंगे। जिनवाणी स्थिति। हाँ वर्षा भाभी, फिर से बोल। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय में रहने का, ये अपने था पेज नंबर कितने पे था? 32 पे है। हाँ 32 नंबर पेज पे है, 32 नंबर पेज पे, यही दूसरे अधिकार में पढ़ा था अपन ने पीछे, वही है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद